हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइना पाल और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ए टू जेड पूरे सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट। इसमें आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन। मैंने इसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी डाले हैं जो कि आपके मैथ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस पार्ट को और अच्छा बनाएंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी पहले मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर पेज पर दिख भी रहा होगा सेट थ्योरी। आपका टॉपिक क्या है आज का? सेट थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 है एंड इसमें टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हो सबसे पहले ये जान लो कि हम इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक होने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से होंगे, यानी कि आपको सेट भी नहीं पता तो इसमें आप समझ में आ जाएगा कि सेट होता क्या है। इसके बाद है कार्डिनेटिविटी ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑल सेट टॉपिक्स हैं इसमें इंक्लूडेड। एंड सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हर एक टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब साथ के साथ बीच में एग्जाम्पल तो इंक्लूडेड है, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, जो कि आपको मैंने समझाऊंगी वीडियोज़ में। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द सेट। सेट होता क्या है? सबसे मेन चीज सेट क्या होता है? एन अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट्स इन। सबसे पहले समझते हैं अनऑर्डर्ड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सेट के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसे हम सेट के अंदर जो छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर क्या बोलोगे? एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ सेट of the same type. Here the type of defined by the one who is defining the set. अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेन एग्जाम्पल पे फोकस करो कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि 0 1 2 4 6 डॉट 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 का मतलब है ये इन्फिनिटिव सेट है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका कलेक्शन या इसका ग्रुप क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। फर्स्ट नेक्स्ट है सेकंड 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये किसका है? ऑड नंबर का, ये क्या है? सेट है। और या फिर सेट आपको मिलेगा कुछ इस टाइप में, एक्स एक्स रिलेट करता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ये इसका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। इस तरीके से भी आपको डिफाइन किया हुआ यहाँ पर मिलेगा सेट। ओके, ये दो तरह का की फॉर्म में होता है जो कि आपको आगे आगे पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब सेट किस किस तरह से डिफाइन होगा, सेट किस किस फॉर्म में हो सकता है? सेट इज जनरली डिनोटेड यूजली बाय द कैपिटल लेटर। जनरली जो सेट डिफाइन किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट। अब जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो मेंबर होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर मेंबर्स ऑफ सेट कहलाते हैं। अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स। सेट जो होता है वो कहता है कंटेन्स इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है। लोअर केस लेटर्स आर जनरली यूज टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर केस में डिफाइन किए जाते हैं। अब नॉर्मली ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर लिखा हो स्मॉल ए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आप समझ जाना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये तरीका तो काफ़ी थोड़ा ऑफवर्ड भी लग रहा है और ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो डिफाइन किया हुआ आपका सेट होगा वो इस तरह हो सकता है, ए बी सी डी, इस तरह का सेट हो सकता है। यानी कि जो हमारा सेट डिफाइन किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है, इस तरह अपोजिट लेटर से नहीं किया जाता कि बाहर स्मॉल हो और अंदर एलिमेंट जो हो वो कैपिटल हो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बिलोंग सिंबल समझाना। अगर आपको कुछ ऐसा सिंबल मिल रहा है तो आप समझ जाओ एक्स क्या है? एलिमेंट है किसका? ए सेट का। यहाँ पर ये मतलब होता है इसका बिलोंग। इसका वैसे तो जनरली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है इस साइन का, बट यहाँ पर सेट टॉपिक में जो आप पढ़ोगे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एक्स किसे करता है? बिलोंग करता है सेट ए को। जैसे कि आपके पास सपोज एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी सी। अब आप इसे लिख सकते हो ए बिलोंग करता है ए को यहाँ पर, यानी कि ए क्या है? एलिमेंट है किसका? सेट ए का। इसका मतलब होता है बिलोंग करना, बिलोंग।
अब अगर यहाँ पर आपको सिंबल मिल रहा है कुछ ऐसा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है कि एक्स मेंबर नहीं है सेट ए का। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर डी ले लिया जाए और यहाँ पर इस तरह शो किया जाए, इसे हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल, सॉरी डज नॉट मैच। यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू ए, डी मेंबर नहीं है ए का, तो आपको यहाँ पर डज नॉट के सिंबल में ये यूज करना है।